ये कहानी है एक ऐसी नई नवेली दुल्हन की जिसकी खुशबू एक जिन्न को अपनी ओर खींच लेती है और फिर उसका साया धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी होने लगता है। सच में ये इत्र भी ना जैसे पूरी फिजा ही बदल देता है। दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। समीना अभी आईने के सामने अपनी खुशबू में खोई हुई ही थी कि तभी भाभी जान, ये आपने इतना इत्र लगा लिया? रात में ऐसे इत्र लगाकर बाहर जाना ठीक नहीं होता। मेरी बात मानिए, इतना मत लगाइए। अरे आयशा, तुम भी ना इतनी सी खुशबू से ही डर गई। मुझे तो ये इत्र बहुत पसंद है, इसकी खुशबू ही कुछ अलग है। भाभी जान, आप समझ नहीं रही हैं। आधी रात में इन रास्तों पर जिन्नात घूमते हैं और कई नई दुल्हनों के साथ अजीब अजीब बातें हो चुकी हैं। अरे आयशा, बस भी करो। हर बात में डर ढूंढना बंद करो। कुछ नहीं होता इन सब से। समीना, चलो, देर हो रही है। भाईजान, आप समझ क्यों नहीं रहे? आधी रात में ऐसी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं कम ही लगाऊंगी। ये खुशबू यहीं तक रहेगी। ये रास्ता कितना सुनसान है, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हें भी डर लगता है क्या ऐसी चीजों से? मुझे तो लगा था मेरी बेगम साहिबा बहुत ही बहादुर है। बस भी करो, आपको मैं डरपोक लगती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा दिल घबरा रहा है ऐसे सुनसान रास्ते को देखकर। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बस इस जंगल के निकलते ही हम पहुंच जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी बीच जंगल में खराब हो जाती है। गाड़ी धुआं दे रही है, शायद ज्यादा गर्म हो गई है। मैं आसपास पानी देख कर आता हूं ताकि इसका गर्म होना थोड़ा कम हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल कितना डरावना है, तुम कहीं मत जाओ। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक तो अचानक बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, ऊपर से ये डरावना जंगल। अरे इतना सोचोगी तो हम इस जंगल से निकल नहीं पाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। उस्मान वहां से पानी की तलाश में निकल जाता है, समीना को पीछे छोड़कर, एक अनजाने खतरे के बीच। कौन है वहां? सामने आओ। समीना डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक अनजान खतरे की तरफ। या अल्लाह, ये क्या बला है? अभी अचानक से ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समीना सोच ही रही होती है कि अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आ जाता है। क्या हुआ समीना? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और मुझे देखकर ऐसे चिल्ला क्यों गई? उस्मान, तुम आ गए। उस्मान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अभी किसी साई को यहाँ से गुजरते हुए देखा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना। जंगल है, यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं, शायद तुमने वही देखा होगा। उस्मान, मैं सच बोल रही हूँ, वो कोई जानवर नहीं था, वो किसी साही जैसा था। तो चलो घर चलते हैं, तुम परेशान मत हो। उस्मान और समीना वहां से घर के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे पीछे एक बुरा साया भी चल पड़ा है। इतनी रात को कौन काम के लिए बाहर निकलता है? अभी तो हम आए हैं और अभी आपको जाना है। बेगम साहिबा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो आपके नखरे कैसे उठाएंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज वैसे ही जंगल के रास्ते में वो देखकर मुझे डर लग रहा है। आप घबराइए मत, अगर कोई भी परेशानी हो तो आयशा को बुला लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। दोनों की बात खत्म हुई ही थी कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात सामीना की जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, तभी एक अनजाना साया खिड़की से होते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। धीरे धीरे वो समीना के करीब पहुंचा और देखते ही देखते उसके अंदर समा गया।
गली के कुत्ते समीना को देखकर भौंकने लगते हैं, जिसे देखकर समीना गुस्से से भर जाती है। मेरा बस चले तो मैं इन गली के कुत्तों को अभी के अभी मार डालूं, जब से भोग भोग कर कान में दर्द कर रखा है। अरे भाभी जान, ऐसा क्यों बोल रही हो? हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बड़ी आई कुत्तों की मसीहा, इतनी ही तू अच्छी होती तो अपने ससुराल में ही होती, यहाँ न पड़ी रहती। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आयशा भी इसी घर की बच्ची है, तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भाभी जान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हो। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। बस करो ये अच्छे होने का ड्रामा, मेरे साथ मत करो। मैं सब जानती हूँ तुम लोग कैसे हो। रात होते ही पूरे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि गांव के सारे कुत्ते अचानक एक साथ मर चुके थे। गांव वालों की ये बात सुनकर आयशा और उसकी अम्मी बहुत डर जाती हैं और बिना कुछ कहे दोनों वहां से घर के लिए वापस आ जाती। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आयशा, आज जो मोहल्ले में देखा उसे देखकर अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मोहल्ले के सारे कुत्ते अचानक मर कैसे गए। अम्मी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। सुबह ही भाभी जान ने कुत्तों के मरने की बात कही और शाम होते होते सारे कुत्ते कैसे मर गए? पता नहीं, शायद ये कोई इत्तेफाक होगा। कभी कभी कुछ बातें इत्तेफाक से भी हो जाती हैं। तुम फिक्र मत करो। समीना, अम्मी से मेरी बात हुई थी। वो बता रही थी कि तुमने आयशा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो आखिरकार तुम्हारी अम्मी ने चुगली कर ही दी तुमसे। उनकी जुबान कितनी चलती है। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? बड़ों से बात करने का जरा भी लिहाज नहीं है। काश तुम्हारी अम्मी बोलने लायक ही ना रहती, जो हमेशा मेरी बुराई करती रहती हैं। वो जुबान ही बंद हो जाए। खबरदार, इस बार तो बोल दिया, आगे से कभी भी ऐसा मत बोलना। मेरी समीना के बारे में जो भी कुछ बोलेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस्मान की अम्मी खतरे से बेखबर सुकून से सो रही होती। या अल्लाह, ये कौन सी बला है? मुझे इससे बचा ले। तेरी ज़बान बहुत चलती है। अब तुम किसी से बोलने लायक रहेगी। मेरी समीना को जो बोलेगा उसे भुगतना पड़ेगा। सुबह हो गई पर अम्मी अभी तक सोकर नहीं उठी। पता नहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। जाकर देखती हूँ। आयशा अपनी अम्मी को देखने के लिए कमरे की तरफ चल देती है, लेकिन जैसे ही सब लोग कमरे में पहुंचते हैं, या अल्लाह, अम्मी को आखिर हो क्या गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हैं? शबनम वो मानो किसी गहरे सदमे में पड़ी हुई थी। ना कुछ बोल पा रही थी, ना अपने शरीर को हिला पा रही थी। रात तक तो अम्मी बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक उन्हें ऐसा क्या हो गया कि ना कुछ बोल पा रही हैं और ना अपना शरीर हिला पा रही हैं? बात करते करते आयशा की नजर समीना की डरावनी हंसी पर पड़ती है, जैसे मानो उसका कोई मकसद पूरा हो गया। खाला, अच्छा हुआ आप आ गईं। पता नहीं क्यों समीना भाभी को देखकर मुझे बहुत डर लगता है, जैसे वो कोई और ही हो। तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं जल्द ही किसी पीर बाबा के पास जाकर इन सब बातों का पता लगा लूंगी। डरने की कोई बात नहीं है। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी सामने से समीना आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। आप दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गई, जैसे मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ? समीना बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस शबनम बाजी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छी बात है अगर उनके बारे में बात कर रही हो,
वरना अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है खाला। आप भी संभाल कर जाइएगा घर, क्योंकि रात होने को है। तुमने सही कहा, मुझे अब निकलना चाहिए, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। आयशा बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब निकलती हूँ। वो औरत वहां से डरते हुए निकल जाती है और समीना की डरावनी हंसी अब भी जैसे बहुत कुछ बयां कर रही होती है। खाला सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रही होती है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि खतरा उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी अचानक तेज हवा चलती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और एक पल के लिए इधर उधर देखने लगती है। या अल्लाह, ये कैसा एहसास है, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने शबनम बाजी के घर जाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अचानक खाला के पीछे वही जिन्न खड़ा होता है। उसे देखकर खाला बुरी तरह डर जाती है और बिना एक पल गवाए वहां से भागने लगती है। लेकिन वो शैतान उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मार डालता है। समीना, तुम आजकल इतनी खोई खोई क्यों रहती हो और खिड़की से बाहर क्या देख रही हो? लेकिन समीना कोई जवाब नहीं देती। वो बस खिड़की से बाहर देखती रहती है। तभी आयशा घबराई हुई कमरे में आ जाती है। भाईजान, खाला का इंतकाल हो गया है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो? आज ही तो खाला घर आई थी, फिर अचानक ये कैसे हुआ? आजकल घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एक के बाद एक हादसा होता ही जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे घर में कोई बला घुस आई है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन समीना वहीं दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती। भाईजान, समीना भाभी पहले जैसी नहीं रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे उन्हीं का हाथ है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? समीना ऐसा सब कैसे कर सकती है? आपने देखा नहीं है, उनकी आंखें कितनी अजीब हो गई हैं और उनकी हंसी भी पहले जैसी नहीं रही। बात तो तुम सही कह रही हो। जब से हम उस जंगल से आए हैं, तब से वो खोई खोई सी रहती है और हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है। आयशा और उस्मान को कुछ समझ नहीं आता और दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। बहुत सोचने समझने के बाद वे मौलवी जी के पास जाने का फैसला करते हैं। दोनों मौलवी जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। आयशा और उस्मान की बातें सुनकर मौलवी जी समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है और फिर वे उन्हें उससे बचने का उपाय बताने लगते हैं। मौलवी जी, समीना पहले ऐसी नहीं थी। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अब ऐसी बन गई। वो ठीक तो हो जाएगी ना? तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा ही करना। रात गहरी होती जा रही थी और समीना दिन ब दिन बदलती जा रही थी। तभी आयशा घर के अंदर आती है। तो आ गई तू। तुझे भी सुकून नहीं है ना? बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे मेरी सच्चाई जानने की। तू भी उन दोनों की तरह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। नहीं भाभी जान, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो किसी काम से बाहर गई थी। मैं ये सोच रही हूँ तुझे कौन सी सजा दूं। तेरी माँ की तरह तुझे अपाहिज बना दूं या तेरी खाला की तरह तुझे अंजाम तक पहुँचा दूं। ये आप क्या बोल रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे जाने दो। समीना भाभी, ऐसा मत करो। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दो। समीना, बस करो। मेरी बहन को छोड़ दो। तुम ये सब क्या कर रही हो? हम तुम्हारे अपने हैं। शैतान, इस बच्ची को छोड़ दे। तुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसके शरीर से बाहर निकल जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। उस्मान, तुम आयशा के पास जाओ, मैं इसे देखता हूं। अच्छा, तो तुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि तू मुझे समीना से अलग करेगा? मुझे समीना से अलग कोई नहीं कर सकता।
जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगा। अल्लाह के कहर से डर। अगर तूने इस बच्ची को नहीं छोड़ा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। अपनी खैरियत चाहता है तो इस जिस्म से निकल जा। इतना सुनते ही समीना के अंदर बैठा जिन मौलवी जी पर टूट पड़ता है। तो अब भी यहां से नहीं जाएगा। समीना को मुझसे अलग करने की हिम्मत है तुझ में। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो अभी यहां से चला जा। तू मेरी खैरियत की फिक्र मत कर, तू अपने अंजाम के बारे में सोच, क्योंकि आज चांद रात है। अब तुझे अल्लाह से कौन बचा पाएगा। इतना सुनते ही समीना के अंदर बैठा जिन पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब बच निकलना उसके लिए नामुमकिन है। उसका अंत अब करीब आ चुका था। फिर सब लोग मिलकर दुआ पढ़ने लगते हैं, जिसे सुनकर जिन की ताकत कम होने लगती है। तभी चांद से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरा घर एक बार फिर खुशियों से भर गया और इसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।